नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अभी इसी वक्त जिस मैं खबर कर रहा हूं इस वक्त अभी से 5 मिनट पहले ही एक अनाउंसमेंट हुई है। वो अनाउंसमेंट पे ही पूरी खबर आज टिकी है हमारी कि मध्य प्रदेश में देखिए 2023 चल रहा है, साल 2023 है। इस साल 3 इलेक्शन होने वाले हैं, मेजर इलेक्शन होने वाले हैं। एक त्रिपुरा का होगा, एक राजस्थान का होगा और तीसरा होगा मध्य प्रदेश का। तो ये तीनों इलेक्शन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब जो अनाउंसमेंट हुई है, मैं खबर पे आता हूँ सीधा कि अनाउंसमेंट ये हुई है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 230 की 230 सीटों पे मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अभी जब 5 मिनट पहले देखिए अनाउंसमेंट हुई है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद सियासी अटकलें काफ़ी तेज हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि देखिए, मुझे अभी भी याद है वो वक्त जब अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल बड़े जोर के नारे लगाते थे, उनके साथ रहते थे। उसके बाद 2014 आता तो 2014 में देखिए अपनी पार्टी का गठन करते हैं, 2015 में इलेक्शन लड़ते हैं। उसके बाद तो फिर देखिए इतिहास बन गया है कि वो सीएम है दिल्ली के। अब क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में जब से 5 मिनट पहले ही, याद अगर मैं बोलूँ तो 15 मिनट पहले ही जब उन्होंने अनाउंसमेंट किए तो ट्विटर पे हैशटैग शुरू हो गए कि एमपी में भी आम आदमी पार्टी, यानी कि एमपी में भी आप। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। क्या आप भी एमपी में आप देखना चाहते हैं बीजेपी से संतुष्ट है अगर आप एमपी से तो? क्योंकि देखिए लगातार जिस राज्य में आम आदमी पार्टी गई है वहां पर देखिए अगर जीती ना हो तो भी वो कुछ सीटें तो निकाल के आई। क्योंकि गुजरात इलेक्शन में देखिए आम आदमी पार्टी ने पैसा तो खूब भाया, लेकिन आप बीजेपी के किले को देखिए वो तोड़ने में कामयाब हो गई है। हालांकि देखिए जीत तो दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन 5 सीटों पर भी अगर वो आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हम खुश हैं, 5 सीटों पर आए, लेकिन हमने बीजेपी का किला जो है वो ध्वस्त कर दिया है। अब इसी को देखते हुए वो एमपी में पहुंच गए हैं। एमपी में इस साल चुनाव है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी इसका सर्कुलर जारी करेगा, मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद देखिए डेट डिसाइड होगी। लेकिन इस साल चुनाव है, 200 सीट है, 230 सीट है एमपी में। क्योंकि देखिए इस वक्त बीजेपी की सरकार है, शिवराज मामा वहाँ पे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान भी कुछ ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जिससे कि वो आम आदमी पार्टी को अपना किला ध्वस्त करने से रोक सके। क्या तकनीक है? तकनीक कुछ ऐसी है जैसे कि आम आदमी पार्टी अपना रही है दिल्ली में। जी हाँ, अभी पिछले महीने अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2022 की बात करूं मैं, तो आम आदमी पार्टी ने, माफ कीजिएगा, एमपी में भाजपा की पार्टी ने फ्री की रेवड़ियां बांटना शुरू कर दिया है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो 6,000 रुपये देंगे, लैपटॉप देंगे, बाइसाइकिल देंगे, स्टूडेंट को बाइसाइकिल लैपटॉप देंगे। ये सब स्कीमें निकालने शुरू कर दी है। और आम आदमी पार्टी जो पहले से ही दिल्ली में करेगी, फ्री बिजली पानी जो उनका मॉडल है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का जो मॉडल बोलते हैं, उसको टक्कर देने के लिए देखिए एमपी में ये सब शुरू कर दिया है। हमारे साथ शाहजेब मौजूद है इस वक्त। शाहजेब से हम ये पूछेंगे कि शाहजेब आप बताइए, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अगर आम आदमी पार्टी ने जो दावा कर रही है कि 200 सीट पे लड़ेंगे और 230 की 230 जीतेंगे, हालांकि वादा तो देखिए गुजरात में भी करा था कि कम से कम देखिए कि 200 से पार तो हम जाएंगे, लेकिन वो जो वादा किया था उस पर देखिए वो खड़े नहीं ऊपर, मात्र 5 सीटें जो ले। हालांकि देखिए जीत होती, जो भाजपा का किला था वो ध्वस्त कर दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। आपको क्या लगता है कि 230 सीटों का जो टारगेट लेके चल रही है आम आदमी पार्टी, कितनी सीटें जीत सकती है? और क्या सच में मामा को पराजित कर पाएंगे केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल का लक्ष्य सबसे पहले आप समझिए, ना गुजरात में उनका लक्ष्य था जीतना पीयूष, और ना लक्ष्य उनका मध्य प्रदेश जीतना है। उनका साफ सीधे तौर पर लक्ष्य है कि भाजपा का जो केंद्र में खड़ा किया हुआ किला है उसको किसी तरीके से भेदना है। तो उसको भेजने के लिए आप देखेंगे भले ही 5 सीटों पर आई गुजरात में आम आदमी पार्टी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी सही लगेगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आम आदमी पार्टी ने गुजरात में। तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 विधानसभा सीटें जीती, लेकिन पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी का पैर पसारा, अपने पार्टी में कार्यकर्ता बढ़ाए, अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ा। तो नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बीजेपी से मतलब बीजेपी से कम, ज़्यादा कम नहीं था, मतलब कि हम कह सकते हैं मतलब बराबर ही बराबर था। आप नहीं, बराबर नहीं था, लेकिन एक नई पार्टी जो पहली बार उतरी है, 27 साल का इतिहास रहा है गुजरात में भाजपा का, और उसके बावजूद एक नई पार्टी आती है और 5 विधानसभा सीट में भी अगर अपने मॉडल पे लोगों को यकीन दिला पा रही है,
तो फिर आप समझिए पीयूष के वो 5 विधानसभा सीट भी कभी भाजपा की होगी, कभी भाजपा उससे जीतते आएंगे या कोई और पार्टी जीतते आ रही होगी, मान करके चलिए कांग्रेस जीतते आ रही। तो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने मॉडल को केजरीवाल उन 5 विधानसभा सीटों में समझाए और जितना वोटिंग परसेंटेज है उनका, उस हिसाब से अगर देखिएगा उनका वोटिंग परसेंट जो है 15-16% के लगभग है गुजरात में। तो वो 15-16% लोगों को वो समझा पाए कि आप आम आदमी पार्टी के मॉडल को समझिए, आम आदमी पार्टी के आइडियोलॉजी को समझिए। हम धन पर बात नहीं करते, हम रोजगार पर बात करते हैं, हम शिक्षा पर बात करते हैं। ये फ्री रेवड़ियों का जो चक्कर जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करा था दिल्ली में, वो गुजरात ले गए। इतनी देखिए उनको कामयाबी तो नहीं मिली लेकिन गुजरात में, लेकिन जो फ्री रेवड़ियों का जो सिस्टम, जो एक नया मुहिम जो छेड़ दी उन्होंने, एक तरह से बोल सकते हैं कि हर पार्टी अब अपना रही है। बीजेपी कोई दूध की धुली नहीं है, वो भी गुजरात में फ्री की रेवड़ियां लेकर आई थी। अब एमपी में शुरू हो जाएगा ये जो फ्री की रेवड़ी। देखिए फ्री की रेवड़ी का आप जहां बात कर रहे हैं पीयूष, तो आपको फ्री की रेवड़ी कहने से पहले आपको दिल्ली का बजट देखना होगा। दिल्ली का जो आम बजट है वो फायदे में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, कर्ज में नहीं चल रहा है। बल्कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी चली आप बोलते जो दिल्ली मैं एक मिनट आपके मैं एक बताऊं, दिल्ली जल बोर्ड पे अगर आप गूगल करेंगे तो अभी इस वक्त डीजेबी पे 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। 2014 में जब वो आए थे तो वो कर्जा था 6,500 करोड़ रुपए, अब 20,000 करोड़ है। देखिए सबसे पहले आप पीयूष इस बात को समझिए कि दिल्ली में जो केजरीवाल का मॉडल है, ठीक है, उसको आप समझने के लिए कि दिल्ली का बजट आप देखिए, आप ये मत देखिए दिल्ली सरकार एक तरीके से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ हो रहा है, ठीक है। सरकार को जिस तरीके से जो देना चाहिए, फंडिंग जो करनी चाहिए दिल्ली को, उस हिसाब से फंडिंग नहीं हो रही। और आप उसी नहीं एक मिनट पहले मेरे नहीं, हाँ बिल्कुल आऊंगा मैं। एक क्वेश्चन आपसे इसमें कि आप आपने सौतेला बोला, उसका वो तो बोलना दीजिए। जब आप सौतेला बोल रहे हैं, शीला दीक्षित के टाइम में भी तो देखिए जब बजट दे थे, जो सरकार थी कांग्रेस की थी, तो लाखों करोड़ों का बजट नहीं मिलता था, बल्कि इससे कम ही मिलता था। बने फ्लाईओवर वायदा तो स्टेटहुड का सारी सरकारों ने किया था, कांग्रेस ने भी किया। मैं सौतेला व्यवहार की बात कर रहा हूँ, हाँ सौतेला बजट की बात कर रहा हूँ। हाँ बजट की, तो जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया, जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो वादा कांग्रेस ने किया, वो वादा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार का अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार, तो इसका मतलब मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। और आपने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया रेवड़ी, तो रेवड़ी को आप सबसे पहले समझिए उसकी रेवड़ी शब्द आपके मन में कहां से आया? आपके मन में भी तो डाला गया था। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का दावा करती है मोदी सरकार, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को फ्री रेवड़ी दे रही है। इस पूरे 70 साल जितनी भी गवर्नमेंट इस देश में रही, 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, देखिए फ्री राशन देना अलग बात है, फ्री की बिजली पानी देना वो अलग बात है। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, कैसे अलग है? आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि आप देखिए कि फ्री 80 करोड़ को अगर हम फ्री का राशन दे रहे हैं, जो कि बीजेपी सरकार बोलती है बार-बार, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोरोना टाइम से पहले। और राशन का, आप राशन कार्ड तो बीजेपी ने थोड़ा शुरू करा है, राशन कार्ड तो कब से शुरू है। अच्छा, तो जो राशन 80 करोड़ के राशन की बात करें, वो कोरोना टाइम से शुरू हुआ राशन है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। कोई ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार की वो चलाती जाएगी। हाँ, इस साल भी ऑफ कोर्स वो तो बीजेपी ने बजट में इस साल बोला है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन देती रहेगी। हालांकि देखिए कि यहाँ पर बीजेपी को दूध की धुली है नहीं, क्योंकि गुजरात में उन्होंने भी फ्री की रेवड़ियां बांटी। अमित शाह ने जाके बोला था कि हम इतने 1000 दे देंगे बच्चों को, इतने वो कर देंगे। लेकिन जब बात आती है फ्री की, तो अरविंद केजरीवाल का नाम ऊपर आता है, क्योंकि दिल्ली पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, दिल्ली पर कर्जा बढ़ जा रहा है पीयूष, आप कह रहे हैं कि दिल्ली पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप दिल्ली के मॉडल को और राज्यों के मॉडल से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि दिल्ली का जो कर्जा है फ्री रेवड़ी बांटने, तो इसका मतलब हर राज्य को आप कर्जा बर्दान, मतलब फ्री बिजली कर देना करते हैं। कौन सा राज्य कर्जे में नहीं है पीयूष? आप भाजपा शासित जितने प्रदेश देखेंगे, तमाम प्रदेश कर्ज में डूबे हुए हैं। आप क्या कौन सा राज्य है जो कर्ज में नहीं है? आप बताइए कि एक ऐसा राज्य है, चलिए मान करके चलिए भाजपा की बातें, कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान, वो कर्जे में है, छत्तीसगढ़ कर्जे में है, और अभी हिमाचल प्रदेश में, अभी तो कांग्रेस की नई सरकार बनी, इससे पहले भाजपा की थी, हिमाचल प्रदेश भी कर्ज में। कौन सा राज्य है आप बताइए कि कर्ज में नहीं है? झारखंड जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार कर्ज में, बिहार में नई गठबंधन की सरकार बनी है, वो कर्ज में है, इससे पहले बिहार में वो कर्ज में, गुजरात कर्ज में। आप बताइए कौन राज्य कर्ज में? लेकिन अब देखिए कि जब तमाम राज्य कर्ज में है, तो आप उसको बेटर कहिएगा कि जो
कम कर्जे में या जो ज्यादा कर्जे में उसको बेटर कहिएगा। नहीं देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए, मैं अपनी उसको डिबेट को अभी थोड़े क्लोज करने वाला हूँ, लेकिन आप इससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरी। एमपी में देखिए कर्जा वर्जा तो हम चलता रहेगा पूरा, जी बिल्कुल, लेकिन आप बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, एमपी में 230 सीटों का वादा करा है, कितनी ला पाएगी? एमपी में 230 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, 230 सीट ला पाए या ना ला पाए, लेकिन अपने आप को जो है विस्तारित जरूर कर लेगी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव से। आम आदमी पार्टी देखिए दावा सभी करते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 403 विधानसभा सीट जीतने का वादा किया, लेकिन वादा सभी करते हैं, लेकिन अभी उनका जो मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य उनकी जो राजनीति है, वो अपनी पार्टी को विस्तारित करने की है। तो फिलहाल वो उस पर काम करेंगे। 230 में से मुझे लगता है कि 10 से 15-20 सीट तक अरविंद केजरीवाल वहां पर लेकर के आ सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पे गुजरात में वादा तो देखिए केजरीवाल जी ने करा था कि 200 से लगभग 200 और 240 के तक के बीच में हम सीट लाएंगे, लेकिन आई 5। अब जैसे शाहजेब बोल रहे हैं कि 15 से 16 सीटें ले आएंगे। देखना ये होगा कि 230 का जब आंकड़ा आएगा तब कौन कितने पानी में होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।